सुपरफास्ट रिवीजन में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आदर्श परिवार की ये जो मुहिम है सुपरफास्ट रिवीजन करवाने की 30 जून से पहले पहले आपका सिलेबस मैथ्स का पूरा हो सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और आपको अब तक 13.1 एक्सरसाइज के थ्योरम और एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हैं वो मैं हल करवा चुका हूँ। मैंने आपको कहा था 13.2 एक्सरसाइज जो कि इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में आई हुई है, वो करते हैं। उससे पहले हम ये सीखेंगे एकांतर वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक स्पर्श रेखा खींची वृत्त पर, PQ स्पर्श रेखा, वो बिंदु A पर स्पर्श कर रही है। A से मैंने एक जीवा खींच दी जो कि वृत्त पर स्थित B बिंदु को A से मिला रही है। AB एक जीवा है, PQ एक स्पर्श रेखा है। तो ये जो जीवा है ये क्या करती है, वृत्तखंड को, इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो हम क्या कह सकते हैं कि जीवा AB वृत्त के दो वृत्तखंडों ADB और ACB में विभाजित करती है। इस तरीके से वृत्तखंड ADB और ABC क्रमशः कोण BOQ एवं BAP के एकांतर वृत्तखंड कोण कहलाते हैं। नहीं समझे? ये PQ स्पर्श रेखा है। इस PQ स्पर्श रेखा एक तो ये कोण बनाती है, PQ स्पर्श रेखा इस जीवा AB के साथ PQ स्पर्श रेखा, और एक बनाती है ये वाला कोण। इसका नाम इसने BAP दिया, मान लीजिए मैं इसको एक नाम दे दूं, और इसका नाम BOQ, इसको दो नाम दे दूं। तो एकांतर वृत्तखंड के कोण कौन से होंगे? ये जो दो है ये इस D का एकांतर वृत्तखंड का कोण है, यानी कोण दो इस D वाले वृत्तखंड का कोण होगा एकांतर, और जो कोण एक है वो इस C वाले वृत्तखंड का एकांतर कोण होगा। कोण दो इस ADB वृत्तखंड का एकांतर कोण है और कोण एक इस ABC या ACB वृत्तखंड का एकांतर कोण है। तो ये एकांतर वृत्तखंड के कोण कहलाते हैं। यदि मैं A को D से मिला दूं और B से मिला दूं, इस D को A और B से मिला दूं, तो मैं कह सकता हूं कि कोण दो है ना, वो किसके बराबर होगा? इस कोण ADB के बराबर होगा। ये प्रमेय है आगे 13.4 यही कहती है, यही एकांतर वृत्तखंड के कोण होते हैं। और कोण एक है ना, वो क्या होगा? यदि मैं B को और A को C से मिला दूं तो कोण एक इसके बराबर होगा, किसके? कोण ACB के। यही एकांतर वृत्तखंड के कोण की प्रमेय है। यदि वृत्तखंड की स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, ये देखिए ये वृत्तखंड AB, इसका एक बिंदु हमने A लिया, इससे हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से, ये जीवा है और स्पर्श रेखा है, इनसे बने गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होते हैं। यानी हमें क्या सिद्ध करना है? यदि इसको मान लीजिए अपने थ्योरम में सिद्ध किया, उसको 1 और 2 नाम दें और मैं इसको 3 और 4 नाम दे दूं, ठीक है? तो यदि मैं इस चित्र की बात करूं, बुक में दिया है उसके अनुसार, तो जो 2 है वो इस चित्र के अनुसार है, वो क्या होगा? जो मैंने चित्र बनाया उसके अनुसार 2 है वो 3 के बराबर होगा, और कोण 1 है वो कोण 4 के बराबर होगा, इस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय 13.4 के अनुसार, ठीक है? तो इसको सिद्ध किया हुआ है आपकी बुक में, आप आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हो। 1 बराबर 3 करना है, 2 बराबर 4 करना है, और ज़्यादा सा ही सरल सा ही है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4 सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको AOE को ऐसे मिला देंगे तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा, और E को B से मिला देंगे तो ये एक त्रिभुज तैयार हो जाएगा। यदि ये त्रिभुज है तो इसमें यहाँ पे अर्धवृत्त होने के कारण कोण B पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, और अन्य भी रचनाएं आप कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको हल कीजिएगा। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है, और इस आधार पर हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये सारी सॉल्यूशन हो जाएगी। अब इसकी विलोम प्रमेय भी है 13.5। इस प्रमेय पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। उदाहरण नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ये प्रमेय आई भी है, तो इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया कि A और E को हम जब मिलाएंगे तो अर्धवृत्त प्राप्त होगा। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है, और इसमें अन्य जो नियम है वो भी लगाते हुए, जो चतुर्भुज का नियम होता है वो भी नियम लगाते हुए हम सिद्ध कर सकते हैं आसानी से, आपके बुक में दी हुई है, ठीक है? तो आप उसको हल कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 2 और आने की प्रबल संभावना है। क्या बताया हुआ है? त्रिभुज PQO केंद्र वाली एक स्पर्श रेखा खींची हुई है। PQ स्पर्श रेखा है, R पर करती है। यदि कोण TRQ, ये TRQ कोण हमें 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो हमें एक तो SO
आर ज्ञात करना है। एस ओ आर का मतलब यहाँ चित्र में दिखा रखा है ये वाला, और एक आर टी ओ ये भी चित्र में दिखा रखा है। ये दो कोण हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम नियम लगाते हैं। ये देखिए ये पी क्यू स्पर्श रेखा है, और यदि हम आर टी जीवा लें तो ये जो 30 डिग्री का कोण है ये किसके बराबर हो जाएगा, इस एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि एस ओ टी वृत्त का व्यास है। ये देखिए एस ओ टी ये वृत्त का व्यास है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा कोण है वो कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है ना वो 90 डिग्री की होगा। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये यहाँ तक ही है केवल स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला कोण है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें 30 डिग्री शामिल नहीं है। 30 डिग्री से पहले एस आर टी, क्योंकि ये अर्धवृत्त है तो ये एस आर टी कितने हैं, 90 डिग्री का कोण है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। आर टी एक जीवा है, ये देखिए आर टी एक जीवा है, तो ये एकांतर वृत्तखंड का कोण हो जाएगा। तो कोण आर एस टी और कोण टी आर क्यू वो दोनों बराबर होंगे। ये आर एस टी कोण है, आर एस टी अभी हमने सीखा था कि जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य जो एकांतर वृत्तखंड का कोण बनता है, जीवा और स्पर्श रेखा के एकांतर वृत्तखंड कोण बराबर होते हैं। तो आर टी यदि हम जीवा लें तो ये इसका एकांतर वृत्तखंड कोण है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 30 डिग्री है। आगे यदि हम देखें केवल इस त्रिभुज की बात करें, मैं केवल इस त्रिभुज को अलग से बना रहा हूँ, ओ आर एस, ये ओ आर एस त्रिभुज है, ये 30 डिग्री का कोण है। यहाँ पे ये दोनों त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर है, ओ एस और ओ आर, और त्रिज्याएं हैं और बराबर है, और एक ही त्रिभुज के क्या होते हैं, बराबर भुजाओं के समकोण कोण बराबर होते हैं। यानी यहाँ भी क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी ये वाला जो कोण है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। याद रखिए कि हमें इस क्वेश्चन में ये ज्ञात करना है एस ओ आर। तो कोण एस ओ आर कितना होगा स्टूडेंट्स, इतना तो आप सभी जानते ही हो कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस एस ओ आर का मान कितना हो जाएगा, 180 में से हम 60 घटा देंगे यानी 120 डिग्री। 60 कैसे आया, इन दोनों को जोड़ लिया हमने, 30 और 30 को जोड़ने पे 60 आ जाएंगे। इसका मतलब 180 में से 60 घटा देंगे, 120 डिग्री पहला मान आ गया एस ओ आर। यदि हम दूसरा कोण ज्ञात करें आर टी ओ, तो हम आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा ज्ञात कर सकते हैं कि एस ओ टी ये क्या है, एक सरल रेखा है, और इधर हमने 120 डिग्री का कोण बना दिया। बुक में हालांकि इसने दूसरे तरीके से कर रखा है, लेकिन हम सीधा ही रेखीय कोण युग्म से बता सकते हैं कि ये कोण 120 है, तो ये कोण अपने आप ही ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा स्टूडेंट से 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और यदि दूसरे नियम से करना चाहो तो आप इसको दूसरे नियम से भी कर सकते हो, जैसा कि बुक में दिया हुआ है। तो हमने इस क्वेश्चन को है वो कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, चित्र दिखा रखा है आपको, और इस चित्र में क्या पूछा है स्टूडेंट्स, इसने पूछा है कोण बी सी आर ज्ञात कीजिए। चित्र में आपको दिख रहा होगा बी सी आर, ये वाला कोण ज्ञात करना है, यहां से लेकर यहां तक का ये कंप्लीट कोण हमें ज्ञात करना है। चित्र से बता रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक का कोण हमें ज्ञात करना है बी सी आर। अब आप समझते हैं कि ये पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा, ए बी क्या है, जीवा। इसका मतलब एकांतर वृत्तखंड कोण क्या होगा, 40 डिग्री के बराबर। ये यहां से लेकर यहां तक का, मैं अलग पेन से दिखा रहा हूं, 40 डिग्री कितना है, यहां से लेकर यहां तक है स्टूडेंट्स, 40 डिग्री का है एकांतर वृत्तखंड। पी क्यू स्पर्श रेखा और ए बी यदि हम जीवा लें, ठीक है। अब ऐसे ही यदि हम इस एस आर को स्पर्श रेखा लें, और मैं जीवा किसको ले लूं, सी आर एवं जीवा एस सी के स्पर्श बिंदु से गुजर रहे हैं, तो सी आर यानी एस आर तो मैं ले लूं स्पर्श रेखा, और जीवा कौन सी ले लूं मैं जीवा यदि ले लूं, हमें ये वाला कोण और निकालना है क्योंकि दोनों का जोड़ निकालना है। तो ये किसका एकांतर वृत्तखंड होगा, ये जीवा ले लेता हूं मैं स्टूडेंट्स, ये जीवा आप ध्यान से देखिएगा, ए बी जीवा यदि मैं लूं, ठीक है, तो इस ए बी जीवा का एकांतर वृत्तखंड कोण इस 60 डिग्री का ये वाला हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 60 डिग्री हो जाएगा। यदि ये 60 डिग्री का कोण है तो इसका एकांतर वृत्तखंड कोण होगा 60 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है, टोटल बी का ज्ञात करना है, किसका, ये वाला बी सी आर का मान ज्ञात करना है। तो एक तो 40 डिग्री का एकांतर आ गया 40, और 60 का एकांतर आ गया 60। इसका मतलब इन दोनों का योग होगा, 60 और 40 का योग कर दिया मैंने, यानी कि 100 डिग्री। तो इस सवाल का आंसर है वो बी सी आर कितना आएगा, 100 डिग्री का। 40 + 60 हमें बी सी आर ज्ञात करना था, 40 का एकांतर 40 आ गया यहाँ से यहाँ तक,
मैं चित्र में आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये तो 40 है और इस 60 का एकांतर ये 60 है, तो 60 और 40 यानी 100। ये सवाल है वो कंप्लीट होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4, और इस बार ये 6 नंबर के आने की संभावना है। यदि ये क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर का आएगा। आपको क्या बता रखा है, एक ए बी एक अर्धवृत्त लिया हुआ है, ये ए से लेके बी तक ये पूरा व्यास हो गया, ठीक है। और इसमें इसने क्या बताया कि ये एम है वो क्या है, मध्य बिंदु है। ये एम किसका मध्य बिंदु है, इस ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि स्मॉल आर वो किसके बराबर है, 1/6 ए बी के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें ए एम है, मान लेते हैं कि ये ए से बी तक है ना, टोटल किसके बराबर है, ए के बराबर है। माना ए बी बराबर ए, ये मैंने पूरी ए मान ली। तो अब ए एम है वो आधी है, इसका मतलब a/2 हो जाएगा। ये बी एम भी आधी हो जाएगी a/2। इसमें बी एम हमें नहीं देखनी है, केवल ए बी की बात चल रही है सिद्ध करने के लिए, सॉरी ए एम की बात चल रही है, ए एम a/2 हो जाएगा। फिर इसने बताया कि ए एम के बीच में एग्जैक्ट बिंदु सी है। चित्र से पता चल रहा है, देखो ए और एम से गुजरता हुआ एक और अर्धवृत्त बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सी एम की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, a/2 की भी आधी हो जाएगी, a/4। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है इसने सी एम बराबर a/2। ऐसे ही एम डी को हमें लेना ही नहीं है, केवल हमें सी एम से मतलब है। सी एम है वो a/4 होगी। अब यदि सी एम a/4 है तो सी पी, सी एम और सी पी दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये भी कितनी हो जाएगी, सी पी भी, सी एम और सी पी दोनों ही आपस में बराबर होगी a/4 के। डी क्यू का कोई मतलब नहीं है, हमें केवल सी एम और सी पी से मतलब है। ये दोनों ही a/4 हैं, a/2 की आधी, यहाँ से यहाँ तक a/4 और ये a/4 है और ये भी a/4 है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज। और इस त्रिभुज में हमें क्या प्राप्त हो गया, आधार प्राप्त हो गया, एक आधार आ गया a/4। अब हमें एक तो कर्ण ढूंढना है और एक हमें लंब ढूंढना है, ठीक है। तो CM यानी कि हमारे पास में आधार आ गया, CM आधार प्राप्त हो चुका है हमें, कितना, a/4। अब हम क्या प्राप्त करेंगे, कर्ण प्राप्त कर लेते हैं, O से लेकर C तक का कर्ण। ये किसके बराबर है, एक तो CP यानी a/4 प्लस किसके बराबर, OP के। और OP क्या करेंगे हम, OP हम ये मानेंगे कि इस वृत्त की त्रिज्या है R। ये देखो इसने R चित्र में दिखा रखा था, चित्र आपको दिया गया मिलेगा जब ये सवाल आएगा, तो स्मॉल r बराबर ab/6 सिद्ध करना है, तो ये इसकी त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं कि CP की वैल्यू, OC की वैल्यू कितनी आएगी, a/4 प्लस स्मॉल r। देख लिया, मैं 2-3 बार कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, a/4 प्लस स्मॉल r, यानी a/4 प्लस स्मॉल r आ गई। अब हमें इस लंब की मान ज्ञात करनी, यानी OM की। अब आप चित्र से देखेंगे, बाकी मैं मिटा देता हूँ, चित्र से ही आप देखो तो OM कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक OM है। ये डायरेक्ट हम कह नहीं सकते क्योंकि इसमें हमें कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं है। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस MR में से क्या घटा दूँ, स्मॉल r। MR में से क्या घटा दूँ मैं, स्मॉल r घटा दूँ, यानी कि OR। तो मेरे पास में OM की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब MR कितनी है, AM और BM के बराबर, यानी a/2 के बराबर है, तो इसका मान आ जाएगा a/2 माइनस r। तो अब हम इसका फाइनल जब आंसर करेंगे सिद्ध करने के लिए, तो इस त्रिभुज OCM में बोधायन प्रमेय लगा देंगे। तो OC² यानी कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार स्क्वायर, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं CM², और लंब अभी हमने निकाला था OM² के बराबर होगा। OC² बराबर CM² प्लस OM²। OC² का मान हमने निकाला है a/4 प्लस r की होल स्क्वायर बराबर CM², हमें पहले से पता है a/4 था, a/4 की होल स्क्वायर, ये CM का मान है। और OM² OM हमने निकाला है, कितना है, a/2 माइनस r की होल स्क्वायर। तो अब आप इसको कंप्लीटली हल कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसकी होल स्क्वायर, इसकी सीधी स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी की होल स्क्वायर से जब हम हल करेंगे तो आंसर है वो लास्ट में यही आएगा, r बराबर a/6 ab। मैं एक स्टेप हल कर देता हूँ, a/4 की स्क्वायर यानी a²/16 प्लस b की स्क्वायर यानी r² प्लस 2ab, 2 गुणा a/4 गुणा r
ऐसे ही ए स्क्वायर बटा 16 आ जाएगा, ए बटा 4 की स्क्वायर, और ए माइनस बी की होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पे, ए बटा 2 की स्क्वायर यानी ए बटा 4 प्लस बी की स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, और माइनस 2ab यानी 2 गुणा ए बटा 2 गुणा आर। ठीक है, तो आप यदि ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर बटा 16 कट जाएगा, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट जाएगा, तो जो बचेगा ना वो कितना बचेगा, ये 4 से 2 कट जाएगा 2 बार, यानी इस साइड बचेगा ए आर बटा 2, और इधर से क्या बचेगा स्टूडेंट्स आपके पास में, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ए स्क्वायर बटा 4 माइनस ए आर। ठीक है, अब ट्रांसफर करेंगे आप, ए आर इस साइड ले आएंगे हम, इस ए आर को इधर लेके आएंगे, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए आर प्लस ए आर बटा 2 प्लस ए आर, आधा ए आर और पूरा ए आर, तो दोनों को जोड़ेंगे आधा और एक को जोड़ेंगे तो 3 बटा 2 हो जाएगा, यानी 3 ए आर बटा 2, और बराबर में ए स्क्वायर बटा 4, ए स्क्वायर से ये ए कट जाएगी, इधर बचेगा ए, और हम ट्रांसफ़र कर दें, केवल हमें आर को इधर रखना है, तो आर को यदि हम इस साइड रखेंगे तो बाकी मान 2a से गुणा जाएगा, 2a बटा 3 इंटू 4 यानी कि 12, तो r बराबर 2a बटा 12 आ गया। अब स्मॉल a का मान कितना था, ab बटा 2 था, तो ab बटा 2 रख दें हम, तो 2 तो ऊपर था 2, और ab का मान, स्मॉल a का मान रख रहा हूँ मैं ab बटा 2, और बट्टे में तो 12 था ही। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, और आंसर कितना बचेगा स्टूडेंट्स, ab बटा 6, ए आर बराबर ab बटा 6, ये हमारा फाइनल आंसर है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। 2 गुणा ab बटा 2, स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, यदि हो सकता है कि जल्दीबाजी में मेरे से कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। ए स्क्वायर बटा 4 भी सही है, माइनस प्लस का आर स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए बटा 2, 2ab, 2 से 2 कट जाएगा, ए आर बचेगा, ए आर इधर आएगा 3 ए आर बटा 2 प्लस ए स्क्वायर बटा 4, तो ए स्क्वायर से ए कट जाएगा, 3 बटा 2 गुणा आर, ये 2 इससे गुना होगा यानी 2a, और बट्टे में 3 इंटू 4 यानी 12, और स्मॉल ए का मान, सॉरी स्मॉल ए बी ही था स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ आपको, ab बटा 2, स्मॉल ए का मान कितना है, सीधा ही ab है, तो हमारा फाइनल आंसर एकदम सही है। स्मॉल ए का मान कितना है, ab, हमने स्मॉल ए को ab माना था, ab यहाँ से यहाँ तक पूरा a माना था, तो 2ab, और बाकी बट्टे में 12 था ही, तो कट जाएगा, यानी स्मॉल r बराबर ab बटा 6। तो ये आप इस तरीके से हल कर सकते हो, सिंपल सा ही सवाल है, लेकिन पेपर में कई बार हम घबराहट में ऐसे क्वेश्चन है उनको गलत कर जाते हैं, गलत करना नहीं है। चलते हैं स्टूडेंट्स हम आगे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से कर सकते हो, अभी जो नियम बताया उसके हिसाब से, एग्जाम्पल है उन सभी को आपको हर हालत में है वो करना ही होता है। चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, क्या क्वेश्चन है, 7.4 सेमी रेखाखंड को क्या करना है, 3:5 में विभाजित करता है। हम 14वीं एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं, प्रकार और पेंसिल की सहायता से क्वेश्चन करने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास में एक रेखा है 7.4 सेमी लंबी, हमने एक रेखा खींच ली 7.4 सेमी लंबी, हमें क्या करना है, इसको 3:5 में विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ ए पर और बी पर न्यून कोण बना लेंगे, लेकिन दोनों ही बराबर बराबर होने चाहिए। मैंने 60-60 डिग्री के कोण बनाए हैं, दोनों तरफ बराबर न्यून कोण बनाने, आप कितने भी बना सकते हो, 60-60, 30-30, 45-45, मैंने 60 के बनाए हैं ताकि प्रकार से आसानी से बन जाए। अब इसको अनुपात में कितने में बांटना है, 3:5 में। मैं एक छोटा सा प्रकार खोलूंगा और मुझे 3 और 5 टोटल 8 हो गए, 8 चाप काटने हैं, बराबर बराबर काटने हैं। बिंदु ए से पहले 3 अनुपात आगे है, तो ए से ऊपर की ओर मैं 3 बराबर बराबर चाप काटूंगा, A1, A2, A3, और बी से, क्योंकि 5 अनुपात बाद में है, बी से मैं 5 बराबर चाप काटूंगा, जो बी से चाप काटे मैंने 5 बराबर चाप काट दिए, B1, B2, B3, B4, B5। इस प्रश्न के अनुसार हमें 3:5 में बांटना है, यानी कि 3 और 5 को आपस में मिलाना है। जब आप 3 और 5 को आपस में मिला दोगे तो जो अनुपात है वो 3:5 ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप नाप के देख लेना कितने कितने सेमी आए, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
स्पर्श रेखा खींचना, ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, वृत्त पर स्पर्श रेखा है आपको दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो सीधी वृत्त पर यानी वृत्त पर स्थित बिंदु से, एक वृत्त से बाहर स्थित बिंदु से। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यदि सीधे वृत्त पे आएगा तो 1 नंबर का, और वृत्त से बाह्य बिंदु से आएगा तो 13.3 प्रमेय की सहायता से हमें इन्हें बराबर सिद्ध करनी होगी, 3 नंबर का आएगा। इस एक्सरसाइज से वैसे 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, तो हम इस सीख रहे हैं। जैसे एक वृत्त है, ये केंद्र O है, हमें इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो स्पर्श बिंदु मैंने O को P से मिलाया, O को है ना, आप इस O को किस साइड से भी मिला सकते हो, ये वृत्त का केंद्र है, इसको इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिला दो। क्वेश्चन में इसने इधर मिलाया P से, तो OP, P क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वृत्त पर स्थित बिंदु है यानी स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श बिंदु यानी त्रिज्या है OP, त्रिज्या और स्पर्श रेखा में इसकी स्पर्श रेखा खींचनी है। 13.1 प्रमेय के अनुसार त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। कहां पर, स्पर्श बिंदु पर। तो इस बिंदु P पर हम स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल खींच देंगे। ऐसे ये 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है प्रकार और पेंसिल की सहायता से। ये इसने बना रखा है, आप नीचे ऊपर कहीं भी बना सकते हो। फिर से यदि नहीं समझ आया 90 डिग्री का कोण कैसे खींचते हैं, ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच ली, मान लो OP जो भी है, और एक छोटा सा प्रकार खोलना है और उस प्रकार से ऐसे घुमा देंगे। यहाँ से यहाँ पर प्रकार उतना ही रखना है। यहाँ से पहला चाप काटते हैं वो 60 का होता है, फिर यहाँ से हम आगे जो काटते हैं वो 60 डिग्री 120 डिग्री का होता है। यहाँ से मान लीजिए ये OP एक हमने प्रकार खोला, ऐसे चाप काटा, यहाँ से जो पहला चाप होता है वो 60 का, फिर 60 पे रख के आगे जो काटते हैं वो 120 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 60 वाले से एक चाप इधर और 120 वाले से इधर, तो इन दोनों के बीच का जो समद्वि भाजन होता है उसी से 90 डिग्री का कोण बन जाता है। वो ऐसे ही मैंने बनाया है। ये वृत्त पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी हो गई, ये तो हो गया पहला। अब वृत्त पर स्थित बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। एक स्टूडेंट्स आपको ये भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की कंडीशन जो मैंने आपको कल वीडियो में भी बताया था, ये भी आपको आनी चाहिए। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जैसे मान लीजिए दो वृत्त हैं, तो दो वृत्त एक दूसरे के अंदर स्थित है, दोनों एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो दोनों को छू के जाए ऐसी कंडीशन में कोई होगी नहीं। ये देख लीजिए आप ध्यान से, C1 और C2 एक दूसरे के अंदर स्थित हैं, तो दोनों एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं, ऐसी कंडीशन में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स, 0 होगी। आपको 1 नंबर का पूछ सकता है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0। जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर स्थित है, दोनों एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं, एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर स्थित है, दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं, ऐसी कंडीशन में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगी। एक वृत्त दूसरे वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद कर रहा है अलग अलग बिंदुओं पे, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की ये देखिए एक इधर यानी कि 2 आ जाएगी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की कंडीशन। ऐसे ही एक वृत्त दूसरे वृत्त को स्पर्श कर रहा है लेकिन बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, ये आंतरिक रूप से स्पर्श था, बाह्य रूप से स्पर्श करने पर देखिए आपके सामने है, ये 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और एक वृत्त दूसरे वृत्त से बाहर स्थित है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या आपके सामने है, कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इन पांचों कंडीशन में से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, सेक्शन ए में आता है 1 नंबर का, तो वो आपको हल करना आना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम। और आगे चल के हम इसका एक इंपॉर्टेंट 13.3 प्रमेय का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये इसका उदाहरण है, ये आपको हर हालत में आना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, 2.8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए तथा जिसके केंद्र से 4.3 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु P लीजिए, इस बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। एक वृत्त लेकर उसके बाह्य बिंदु, एक वृत्त से बाह्य बिंदु लेकर जो कि केंद्र से कुछ दूरी पर होगा उससे स्पर्श रेखा खींचनी। तो मान लीजिए जैसे इसने बुक में सीधा ही कर रखा है, मैं आपका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बुक में जो किया हुआ है उसका सॉल्यूशन कैसे है। क्या कह रहा था, 2.8 सेमी त्रिज्या का, ये लीजिए मैंने 2.8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया, 2.8 सेमी त्रिज्या का। ये कह रहा है इसके केंद्र से, ये इसका वृत्त का केंद्र है, इससे कितने सेमी दूरी पर स्टूडेंट से, पर्सन के अनुसार हमें बता रखा है 4.3 सेमी दूरी पर। ये O, ये A बिंदु है, वो O और A है, वो कितनी है, 4.3 सेमी दूरी पर स्थित है। इस A से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचती है। आपको पता है हमने 13.3 पर में सीखा, ये भी सीखा कि दोनों आपस में लंबाई में बराबर होती है। अब हमें प्रैक्टिकली प्रकार और पेंसिल की सहायता से सिद्ध भी करना है, नाप के भी देखना है कि है क्या बराबर। अब इसको करने के लिए पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस OA का समद्विभाजन कर देंगे। अब मैं मिटा रहा हूं इसको, इस OA का हम क्या कर देंगे स्टूडेंट से, समद्विभाजन कर देंगे।
समद्वि भाजन कैसे होता है, एक बार ओ पे रख के एक बार ए पे रख के आधे से ज्यादा का प्रकार, यानी ओ पर प्रकार की नोक रख के ए से थोड़े से पहले तक का खोलेंगे, वो आधे से ज्यादा हो जाएगा और हम चाप काट देंगे इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा मैंने जो वृत्त है वो छोटा बनाया है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये लो थोड़ा बड़ा वृत्त बना देता हूँ मैं, और जब हम इसको काटेंगे, लो दोबारा ही बना देता हूँ मैं पूरा। ये 2.8 सेमी का है और इससे 4.3 सेमी दूरी पर एक बिंदु O है। अब हमें OA का समद्वि भाजन करना है, तो ये मैंने OA का समद्वि भाजन कर दिया। जब इसका हम समद्वि भाजन करेंगे तो ये रेखा, क्योंकि 4.3 का आधा कितना होता है स्टूडेंट्स, 2.1 समथिंग होता है, तो वो क्या होगा, वृत्त के अंदर से गुजरेगा, क्योंकि 2.8 की तो ये है ही। मान लीजिए इसका समद्वि भाजन है वो बिंदु M से गुजर गया, ये इसका समद्वि भाजक। OA का समद्वि भाजन किया हमने, O पे प्रकार की नोक रख के प्रकार से बाहर तक का, इस वृत्त से बाहर तक का, क्योंकि 2.8 का है और वो 4.3 की है, तो इससे वृत्त से बाहर तक का खोलेंगे, वो आधे से ज्यादा ही होगा। तो एक बार O पे रखेंगे 2 चाप ऊपर नीचे, एक बार A पे रख के 2 चाप ऊपर नीचे, इन चापों को आपस में मिलाएंगे तो OA पर एक बिंदु M प्राप्त हो जाएगा। अब ये M बिंदु है, ये O और A से बराबर बराबर दूरी पर है। अब M पर प्रकार की नोक, ये देखिए मैंने रख रखी है M पर, या तो A तक का या O तक का प्रकार खोलना है आपको, तो ये लीजिए, और M पर रखे रखे A तक का प्रकार खोल के या O तक का प्रकार खोल के आप इस प्रकार को घुमा दोगे तो आपको एक नया वृत्त प्राप्त हो जाएगा। ऐसा वृत्त प्राप्त होगा जो O और A से क्या होगा, गुजरेगा। तो मैं O और A से जैसे ही हम इसको गुजारेंगे तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसकी 2 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाएगी। ये लीजिए BC, तो बाह्य बिंदु P दिया हुआ था क्या स्टूडेंट्स, हमें नाम दिया था, चलिए मैं इस बिंदु को P नाम दे देता हूँ। तो बाह्य बिंदु P से हमने स्पर्श रेखाएं खींच दी, PA और PB, आप नाप के देखिएगा, दोनों आपस में बराबर बराबर आएगी 3.2 सेमी की। इसमें भी कल वाला रूल लग जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, यानी कि 4.3 की स्क्वायर माइनस, क्योंकि कर्ण में दिया हुआ है और क्या ज्ञात करनी है, स्पर्श रेखा किसकी, त्रिज्या की स्क्वायर, तो इसके बराबर होगा 4.3 की स्क्वायर माइनस 2.8 की स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर आएगी। जो भी आएगी आप नाप के देखेंगे वो बराबर ही आनी है दोनों। तो ये था एक वृत्त से बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। एक आपके ये भी क्वेश्चन आता है कि 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया हुआ है और आपको स्पर्श रेखा खींचनी होती है, और एक दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया हुआ है। 2 अलग अलग कंडीशन बन जाती है, जैसे कि एक 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, जहां PA और PB के बीच का कोण है वो 80 डिग्री है। 2 कंडीशन बन जाती है स्टूडेंट्स। पहली कंडीशन क्या बनती है, ऐसे देखिएगा, हमने 13.1 का एक क्वेश्चन किया था, उसी के आधार पर आइए कि संपूरक कोण होते हैं। 13.1 का 9वां या 8वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त का केंद्र O है, ये दोनों त्रिज्याएं हमने मिला दी AB, ये स्पर्श बिंदु है। अब ये क्या थी, स्पर्श रेखा थी बिंदु P से वृत्त पर A और B स्पर्श बिंदु है। तो ये जो कोण होते हैं ये आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, संपूरक होते हैं। कारण क्या है, ये एक चतुर्भुज है, इसमें ये दोनों कोण 90-90 के हैं, तो बाकी दोनों भी कितने बचेंगे, 360 में से घटा दें तो 180 बचते हैं, तो इन दोनों का 180 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार की कंडीशन दे सकता है, या तो आपको ये कह दे कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जैसा कि इस उदाहरण में दिया हुआ है कितना है, 80 डिग्री, तो आपको स्पर्श रेखा खींचनी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्योंकि बाह्य बिंदु P प्राप्त नहीं होता है, हम क्या करेंगे, इसके सामने वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। तो ये कितना जाएगा स्टूडेंट्स, 100 डिग्री का जाएगा, क्योंकि दोनों 180 हैं, तो हम पहले केंद्र पे 100 डिग्री का कोण बना लेंगे और फिर बिंदु P हम A और B पे 90-90 डिग्री के कोण बना के स्पर्श रेखाएं खींच देंगे। जैसा कि यहाँ पे इसने कच्चे चित्र में बताया कि यदि ये 80 है तो पहले हमें ये 100 का बनाना है। दोनों त्रिज्याएं, एक त्रिज्या खींच लेंगे, फिर दूसरी उसके 100 डिग्री एंगल पे हम बना देंगे, और फिर A और B पे 90-90 के कोण बना के क्या करेंगे, स्पर्श रेखाएं से खींचेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सही ढंग से है वो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है वो 80 डिग्री ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। और एक क्वेश्चन क्या आएगा, आपको त्रिज्याओं के बीच का कोण दे दे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी त्रिज्याओं के बीच का कोण बनाएंगे और स्पर्श रेखाएं खींच देंगे। यदि नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी इस क्वेश्चन को है वो हल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने 13वीं और 14वीं एक्सरसाइज के लगभग क्वेश्चन है उनको रिपीट कर लिया है। आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ सड़क सुरक्षा के सॉल्यूशन। तो सड़क सुरक्षा सीखने के लिए आप
नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपका जो टारगेट है 30 जून को अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने का, मेरे हिसाब से तो 100/100 होने चाहिए, वो तभी प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।